Dear leaders, I want to take a brief minute to talk to you about leadership. Leadership is truly about passion, it's about discipline, but it's also about values and the value system that you have and transmit to your downlines. Values such as honesty, integrity, and of course, our core values of togetherness, spirit, and passion. In order to fully build a sustainable network long term, this needs to be transcended, transmitted, and instilled within your network. And I truly hope that you are here for the long term and that you are here to become successful with Oriflame. So I wish you the very best of luck, and we have created a short video to help you on your way. Thank you. मिसेस सिंह अपने ओरिफ्लेम बिजनेस को लेकर संपूर्ण भाव से कार्य कर रही हैं। मिसेस सिंह हमेशा अपनी टीम के लिए एक बेहतर लीडर बनने का प्रयास करती रही हैं। उनकी डाउनलाइन समय के आधार पर लगातार बढ़ती रही है और उनकी डाउनलाइन का विकास करना उनके लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है। वो आज न्यू ज्वाइनी मिस रॉय से मिलने के लिए उत्सुक हैं। हेलो मिस रॉय, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं भी मिसेस सिंह। आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा लगता है मैं कुछ बहुत ही बड़ी और निर्णायक शुरुआत में हूँ, जहाँ बिना किसी निवेश के सामाजिक जुड़ाव की मदद से मैं एक स्वनिर्मित व्यक्तित्व की अपनी यात्रा शुरू कर सकती हूँ। ये बेहद रोमांचक है। निश्चित रूप से मिस रॉय। इसलिए जैसा कि हम पहली बार मिलकर चर्चा कर चुके हैं कि आपने ओरिफ्लेम परिवार में एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के रूप में शामिल होने का फैसला किया है, या आप एक वीआईपी ग्राहक बनना चाहेंगे और हमारे उत्पादों के लाभ का आनंद लेंगे। मैं इसे एक शानदार अवसर के रूप में देखती हूँ और यकीनन मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के रूप में मैं अपनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी। ये बहुत अच्छी बात है मिस रॉय। हम आपको हमारी टीम के एक भाग के रूप में पाकर खुश होंगे। इस मामले में जैसे मैंने समझाया कि ओरिफ्लेम के साथ शुरुआती यात्रा के लिए मुझे आपके पंजीकरण को पूरा करने के लिए आपके केवाईसी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, मैं वास्तव में आपकी सफल यात्रा का हिस्सा बनना चाहती हूँ और एक सफल कंसल्टेंट और अतः एक अच्छा लीडर बनने के बारे में आपके विचार सुनना पसंद करूँगी। मुझे खुशी है कि आप पहले एक निष्पक्ष और सफल कंसल्टेंट होने के महत्व को महसूस करती हैं और फिर आगे आने वाले वर्षों में एक समान रूप से सफल लीडर होने की तरफ बढ़ती हैं। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। मुझे आपको ये सब बताने में खुशी होगी, लेकिन पहले मुझे आपका पंजीकरण पूरा कराने की जरूरत है। क्या आप सभी विवरण भर सकती हैं? जी, मैं इसे ठीक से भरूंगी। यहाँ पर लिंक है कोड ऑफ एथिक्स का। मैं इसे जरूर पढ़ूंगी। हाँ, आपको इसे पढ़ना चाहिए और हर छोटी बारीकी को समझना चाहिए। ये आपको निष्पक्ष और एक नैतिक कार्यकर्ता होने के बारे में सब कुछ बताता है। ये जानकारी भरा था। क्या इससे आपको उस स्तर पर पहुंचने में मदद मिली जहां आज आप हैं? निश्चित रूप से। कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना बेहद महत्वपूर्ण है। ये असल में मेरे जीवन का एक तरीका है जो मेरी यात्रा में एक मोटिवेशन पॉइंट्स की तरह काम करता है। हमेशा याद रखें कि एक सक्षम नेता वो है जो ये सुनिश्चित करता है कि वो अपने व्यवसाय को सही, स्थायी और सबसे महत्वपूर्ण निष्पक्ष तरीके से बनाए। अनैतिक माध्यमों से पैसा कमाना स्वीकार नहीं है। ये प्रेरणादायक है। आप निश्चित रूप से उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करती हैं। एक प्रभावी लीडर के लिए ये जरूरी है कि वो जो शिक्षा दे वो खुद भी उसका अभ्यास करे। आपकी टीम आपको देखकर बहुत कुछ सीखती है। एक चीज हमेशा महत्वपूर्ण होती है और वो है आपके व्यवसाय को नैतिक रूप से बनाना। यहाँ कोई शॉर्टकट और फास्ट मनी का रास्ता नहीं है। पर जब आप खुद को एक कठिन जगह पर पाते हैं तो क्या होता है? समय समय पर आप खुद को कठिन परिस्थितियों में पा सकते हैं, लेकिन ये मामूली बाधाएं हैं। जब भी आपको मदद की आवश्यकता हो, आपको हमेशा अपनी अपलाइन या ओरिफ्लेम सेल्स टीम और अपने अपलाइन लीडर से मार्गदर्शन लेना चाहिए। ओरिफ्लेम में एक ओपन डोर पॉलिसी है। क्या मुझे वाकई में इन सभी गुणों को ग्रहण करना होगा मिसेस सिंह? हाँ, ये वो जगह है जहाँ ओरिफ्लेम्स के कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट यानी आचरण की नियम एक तैयार हैंडबुक की तरह काम करते हैं। और जानकारी के लिए हम ओरिफ्लेम के ऑफिस चलते हैं। हेलो मिसेस सिंह एंड वेलकम मिस रॉय। मेरा मानना है कि मिस रॉय ओरिफ्लेम कोड ऑफ एथिक्स एंड रूल ऑफ कंडक्ट को बेहतरी से समझना चाहती हैं।
हाँ, मैं सब जानना चाहूंगी ताकि मैं इसे प्रैक्टिस कर सकूं और अपनी टीम को बेहतर नेतृत्व दे सकूं। हाँ, मिस रॉय बहुत उत्सुक हैं और हम निश्चित ही उनके उत्साह को साझा करेंगे। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मिस रॉय, कोड ऑफ एथिक्स का मुख्य लक्ष्य है ओरिफ्लेम और उसके बिजनेस पार्टनर्स के बीच मान्यताओं और सिद्धांतों को समझना और आपसी समझ के साथ जिम्मेदारी से निभाना। कोड ऑफ एथिक्स हमारे हर कंसल्टेंट को फॉलो करता है ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे और अपनी टीम के लिए बेहतर एग्जाम्पल सेट कर सके। COE पॉलिसी लोकल लॉ के हिसाब से समय समय पर अपडेट होती रहती हैं। हाँ, ये वही है जिसे मैंने कई वर्षों से ओरिफ्लेम के साथ जुड़कर फॉलो किया है। एक अच्छे कंसल्टेंट बनने की शुरुआत में ये ध्यान रखें कि वो कभी भी किसी भी प्रकार के अवैध काम में लिप्त नहीं होगा और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा होगा जो किसी दूसरे संगठन का हिस्सा है। डबल ज्वाइनिंग ओरिफ्लेम के एथिक्स और प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। मौजूदा ओरिफ्लेम कंसल्टेंट को अपने नाम और किसी और के नाम की लाइन के नीचे फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ पेशेवर काम करने के अवसर के रूप में देखते हैं। इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मौजूदा कंसल्टेंट को हमेशा एक अलग नेटवर्क के साथ काम करने से बचना चाहिए। ये विश्वास की समस्या का कारण बन सकता है और ये अनुकूल वातावरण को बढ़ावा नहीं देता है। हमारे बिजनेस में बहुत सी टीमों का निर्माण और नए लोगों के साथ जुड़ना शामिल होता है। इसलिए एक बार जब आप लीडर बन जाते हैं तो आप किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़े रह सकते। मुझे किन अन्य सामान्य प्रथाओं और बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए जो मेरी टीम के लिए फायदेमंद हो? रिटेलिंग और ई-कॉमर्स सबसे अनएथिकल रास्ता होता है प्रमोशन के लिए। अपनी टीम को ये समझाना चाहिए कि ओरिफ्लेम प्रोडक्ट को स्टॉक करने और बाद में उसे अच्छे डिस्काउंट के साथ बेचने को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि इससे दूसरे कंसल्टेंट की आजीविका प्रभावित होती है। सभी ओरिफ्लेम कंसल्टेंट्स को उन सभी नियमों का पालन करने की आवश्यकता है जिन पर हमने चर्चा की है और मुख्य रूप से ओरिफ्लेम उत्पादों को डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स को बेचना है, न कि किसी भी तरह की खुदरा बिक्री करना। ये ओरिफ्लेम के कामकाज का मूल आधार है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन से तत्काल सस्पेंशन या टर्मिनेशन जैसे कठोर परिणाम हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। क्या कोड ऑफ एथिक्स ओरिफ्लेम SPOs पर भी अप्लाई होता है? जी हाँ, सभी कोड ऑफ एथिक्स SPOs पर भी अप्लाई होते हैं। SPO ओनर अपने संबंधित केंद्र में होने वाली हर गतिविधि की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनकी टीम में हर कोई समान व्यवहार करे। डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमारे लिए काफी इफेक्टिव टूल है। क्या आप मुझे थोड़ी और गाइडलाइंस दे सकते हैं ताकि मैं इन सभी बातों का अच्छे से ख्याल रख सकूं? डिजिटल गाइडलाइंस महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ। आपके बिजनेस के ग्राउंड रूल्स ईमानदारी और एथिक्स हैं और आपको हर डिजिटल गाइडलाइंस को जानना चाहिए। आप इस लिंक पर देखकर खुद को अपडेट रख सकते हैं जो भी आपको जरूरत है। जी जरूर, मैं इस लिंक को आज ही देख लूंगी। यही नहीं, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को मान्यता दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2016 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उन्हें भी ध्यान में रखना है। ये इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि पैसों का घोटाला न हो सके और भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नियमन में एक रूपता बनी रहे। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य है कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना। एक सही बिजनेस प्रैक्टिस के लिए किसी भी और सभी डायरेक्ट सेलर को इन स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना चाहिए। डूज, डायरेक्ट सेल करनी चाहिए। हमेशा अपने पास आईडी कार्ड के साथ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी रखें। अप्रूव्ड ट्रेनिंग लिटरेचर मटेरियल का उपयोग करें। अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। कंज्यूमर को बिल एंड रिसीप्ट प्रोवाइड करें। बिजनेस किए गए प्रोडक्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करें। प्रोडक्ट्स का डेमोनेस्ट्रेशन, सही प्राइस, रिटर्न पॉलिसी, पेमेंट टर्म्स एंड क्रेडिट पॉलिसी का ख्याल रखें। डोंट्स, डायरेक्ट सेलर को अनफेयर रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अनफेयर ट्रेंड प्रैक्टिस में लिप्त नहीं होना चाहिए। उत्पाद लाभ के बारे में भ्रामक प्रतिनिधित्व का अभ्यास नहीं करना चाहिए। असत्यापित यानी झूठे वादों में लिप्त नहीं होना चाहिए। अनुचित ब्रोशर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। बल्क स्टॉकिंग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलर को बिक्री के दौरान निम्नलिखित बातों की पूरी जानकारी और सपोर्ट देना चाहिए। इनरोलमेंट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन,
वारंटी, वापसी और रिप्लेसमेंट की जानकारी, पूरी रसीद, शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी। दिशा निर्देशों का चरण दर चरण ये कदम डायरेक्ट सेलर के लिए गाइड के रूप में कार्य करता है। हाँ, बिल्कुल। और कोई भी कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट पॉलिसी के नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसमें सस्पेंशन और मेंबरशिप आईडी का टर्मिनेशन भी शामिल है। डायरेक्ट सेलिंग ईमानदारी और एथिक्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस है और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य दंड देना नहीं है, बल्कि हमारे कंसल्टेंट्स और उद्योग के हितों की रक्षा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए ये मेरे लिए बहुत मददगार रहा। मैं इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। We hope you find this video useful in conducting your long-term business in sustainable and ethical way. In case you require any clarification regarding code of conduct, you can reach to your nearest Oriflame branch. Wish you great success with Oriflame. Thank you.